हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एकदम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 है। इसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्व देखते हैं इनमें हम किस किस तरह से वर्गीकृत होंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो केमिस्ट्री आपकी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेस केमिस्ट्री का इसी चैप्टर पर टिका हुआ है और आपको रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको रिवीजन करते रहना चाहिए। ओके, तो हम कक्षा 9 की बात करें। कक्षा 9 में हमने क्या सीखा था कि जो तत्व हैं वो 118 हैं। ये तो सीख लिया था, लेकिन हैं कैसे, व्यवस्थित कैसे हैं, ये इस चैप्टर में हम सीखेंगे। और आपने 20 के आसपास तत्वों को याद भी कर लिया था, जिनके परमाणु क्रमांक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 17 क्लोरीन है, सोडियम 11 है। इस तरह से आपने याद कर लिया और परमाणु संरचनाएं भी बनाई थी बहुत सारी। ठीक है, तो उन्हीं का अब हम विस्तार यहाँ पढ़ रहे हैं। ओके, देखते हैं 9th में हमने ये भी चीज़ सीखी थी कि बहुत सारी चीज़ पदार्थ हैं। एक दो चीज़ पदार्थ नहीं है, बाकी सभी चीज़ पदार्थ हैं जो हमें आँखों से दिखाई दे रहा है, जिसमें आयतन होता है और जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती हैं, जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा करते हैं, जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा करते हैं, वो सभी की सभी चीज़ पदार्थ हैं। ठीक है, जैसे मेज, कुर्सी, पेन, किताब, दीवार, खिड़की, ओके, और दाल, चीनी, सब्जी वगैरह सभी हैं, पानी, चीनी, तो ये सब क्या है, पदार्थ हैं। ओके, तो पदार्थ कैसे बने? तो पदार्थ जो बने वो तत्वों से मिलकर के बने हैं। ठीक है, जिनके परमाणु समान होते हैं वही तत्व होते हैं। ये बात हम पहले से जानते हैं। तो भाई अब तत्व की बात करते हैं, तो तत्व इसमें हम पढ़ना चाह रहे हैं, क्लासिफिकेशन क्यों करना चाह रहे हैं तत्वों का। तो जो तत्वों से बने थे पदार्थ, जैसे मैं एक पदार्थ का यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, क्या है, जैसे पानी है। आप पानी को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। पानी किससे बना है? पानी का सूत्र हम जानते हैं, H2O होता है। तो पानी जो बना है वो हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। बहरहाल उसके अंदर एक निश्चित अनुपात है, तभी पानी का निर्माण हुआ है। अर्थात यही तो पदार्थ है, यही यौगिक है। पदार्थ के या यौगिक हैं की बात है। अब ये जो बना है पानी, वो दो तत्वों से मिलकर के बना, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन के भाग इसमें 2 हैं और ऑक्सीजन का भाग कितना, इसमें 1। और हम ये कहें चलो जी हाइड्रोजन ले आओ और ऑक्सीजन ले आओ और मिला दो, पानी बन जाएगा। नो, तो मिश्रण बन जाएगा भाई, वो पानी नहीं बनेगा। जब तक कि तत्वों में एक निश्चित रेशियो ना हो जाए, मतलब हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग ना हो, तब तक मिलाए जाएं वो, तब तक वहाँ पानी का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो जो ये हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये मिलकर के पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो अब हम तत्वों की संख्या इस तरह से 118 है। इनमें से जो 94 तत्व हैं वो प्राकृतिक हैं, बाकी से प्राकृतिक नहीं हैं। ओके, अब बात आ रही है कि भाई हम इनका क्लासिफिकेशन क्यों करना चाह रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई इसकी ऐसी, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन की संयुक्ता 1 होती है, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, क्लोरीन की, इस तरह से इनकी संयुक्ताओं को अध्ययन करेंगे हम, कैसे कैसे मिलते हैं इनका भी अध्ययन करेंगे हम। तो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन हम इसलिए करना चाह रहे हैं। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देकर के बताऊं। जैसे आपकी क्लास में, आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास में 3 बच्चे हैं, एक राहुल, एक नवनीत और एक सौरभ। तो फटाफट हमने देख लिया, कोई राहुल आज आया है कि न, आज नहीं आया, क्योंकि बाकी 2 तो हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये संख्या हो जाती 12 तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, देखो अच्छा राहुल आया नहीं आया, देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, अगर राहुल नाम के 3 राहुल आ गए और एक कौशल आ गया, तो हमें देखना पड़ेगा कि राहुल आया नहीं आया, देखना पड़ेगा। और वही संख्या आपकी 50 हो जाए, वहीं 80 हो जाए, तो आपको और ज़्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए हमें, राहुल, जितने भी आर नाम से हैं उनको अलग करने चाहिए, जितने एस नाम से हैं, जैसे सानिया है, सौरभ है, तो इनको हमें अलग रखना चाहिए। इसी तरह से हमें देखना चाहिए इसके अंदर क्या कौशल आया है नहीं आया, तो जो अल्फ़ाबेटिकल से लिख लें सबको। ठीक है, तो यहाँ पर ए के अलग, बी के अलग, सी के अलग, सी के अलग, तो हमें ढूंढने में, उनको देखने में दिक्कत नहीं आएगी, उनका अध्ययन करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपके तो ठीक है,
नहीं तो हम दूसरी बात को लेते हैं। देखें, मान लिया आपसे कहा गया, विचार आया हमारे घर में कि एक दुकान खोल लें हम, परचून की दुकान के साथ साथ हम सभी चीज़ बेचेंगे उस पर। क्या? लोहे का सामान बेचेंगे, सब्जी भी बेचेंगे, आलू बेचेंगे, टमाटर बेचेंगे, दाल भी बेचेंगे, सभी चीज़ जितनी होती, क्योंकि आसपास और कोई दुकान नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए तो रख लीजिए दुकान। गए, शहर गए और बोरे में 2-4 बोरे ले गए, और बोरे में क्या लाए, वहाँ गए शहर, जो चीज़ मिलती है कि भाई लेते जाना। ठीक है, तो दुकान पर गए, बड़ी सी दुकान पर, और वहाँ से लाए, दाल भी भर ली उसमें, सभी प्रकार की दाल उसके अंदर बोरे में रख ली। ये बोरा ले गए हम, कहाँ? एक ये बोरे में सभी प्रकार की दाल भर लाए, चीनी भर लाए, बिस्किट भी ले लिए, इसमें पेस्ट भी ले लिया, ओके, और चीनी भर लाए, रस्सी भर लाए, उसके अंदर लोहे का सामान भी भर लाए, और भी बोरा भर दिया हमने इसमें, हैं, साबुन है, डिटर्जेंट, सभी कुछ इसके अंदर हमने भर दिया और बांध दिया हमने इसका। और भी ले गए थे बोरा, तो वो सब के सब बोरे हम क्या करा, इसमें से सब ये भर लाए, कुछ इसमें भरा, कुछ इसमें भरा हमने ये। ठीक है, और उसके अंदर फल भी भर लिए, एक दूसरा बोरा ले आया, उसके अंदर फल भी भर लिए। ठीक है, इसी तरह से अब आ गए घर, बोरे हो गए कई सारे। मैं तो थोड़ा सा बोर्ड पे आपको बना कर दिखा रहा हूँ। कई सारे बोरे हो गए, उनको बांध कर यहाँ ले आए, घर ले आए। ला करके देखा, उन्होंने कहा भाई दुकान खुली है, नई, चलो भाई सामान लेकर के आते हैं नई दुकान से, पेप्सी पी करके आएंगे। बोरे में रखी हुई है यार, कोई बात नहीं, दाल वगैरह सब रखी हुई है। उन्होंने कहा ज़रा चने की दाल देना भाई, अभी देखते हैं, अभी देते हैं, बैठो ज़रा। देखा, खोला अपना बोरा और निकाल लिया उससे, देखा चने की दाल नहीं मिल रही भाई, पता ना कहाँ चली गई, नीचे अंदर इसके अंदर। उसने कहा कि भाई मिल नहीं रही है चने की दाल, कल को आकर लेना, कल को दे देंगे। ठीक, घर में से आए लोग, नाराज़ हुए, तुमने चने की दाल नहीं दी, कि थी तो इसके अंदर नहीं मिल रही है ना, है इसी के अंदर है। अच्छा, दूसरे दिन फिर आया व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति आया थोड़ी देर के बाद, बोले ज़रा हमें वो दो, बिस्किट दे दो, एक पार्ले जी का बिस्किट दो। तो पार्ले जी का बिस्किट भी इसी के अंदर है यार, पता ना कहाँ रखा है। देखा तो वो भी नहीं मिला, दिक्कत आई बड़ी। बहुत ढूंढने के बाद पार्ले जी का बिस्किट 1 घंटे के बाद वो मिल गया, किसी तरह से मिल गया। बोले बेच लिया, बड़ी दिक्कत। घर वाले बोले क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, कोई व्यक्ति आए, क्या करते हो तुम लोग, तुमने एक ही पूरे बोरे बिछा रखे हैं सब जगह, देखो जल्दी फटाफट, क्या करें तो क्या करें जी, बड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा जी, तो एक काम करिए, दाल निकालिए, चलो सब दाल निकालें, जितनी मसूर की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल, सारी दालें यहाँ, सब दालें क्या कर दिया उन्होंने, एक ही खाने में बढ़िया ढंग से फिट कर दी। अब आया साबुन का नंबर, तो साबुन कपड़े धुलने वाला साबुन, पियर्स साबुन, डिटर्जेंट जितने भी हैं, ठीक है, पियर्स रख लिया और फेयर एंड लवली रख लिया, सारे बहुत सारे साबुन इसके अंदर, डिटॉल अलग रख लिया, सारे के सारे साबुन इकट्ठ कर दिया। बोले बहुत बढ़िया भाई। अब दूसरा आया, बोले बिस्किट भी निकाल लिया, बिस्किट हो गया, बिस्किट रख लिया, पार्ले जी का रख लिया, गुड डे रख लिया, ब्रिटानिया का रख लिया, सारी चीज़ बिस्किट अब इस तरह से रखते चले गए। पेस्ट, तो पेस्ट जितने प्रकार के पेस्ट हैं सबके सब पेस्ट इसमें रख लिया। अब आया कोई दुकानदार, कोई भी ग्राहक आया, बोले हाँ भाई जरा मुझे पेस्ट चाहिए, कौन सा वाला, डाबर रेड, तो डाबर रेड लिया, और डाबर रेड तो यहाँ मिला था, उन्होंने डाबर रेड उठा कर दे दिया, बहुत जल्दी एकदम क्विक। आप दुकान पे देखते भी हो, सारी चीज़ उनकी अलग अलग खाने में रखी रहती है। बिस्किट लेना है, जब पार्ले जी का बिस्किट देखना, बोले पार्ले जी बिस्किट, अच्छा जी अभी देते हैं पार्ले जी का बिस्किट, फटाफट। अब क्या हुआ, पहले से और कितनी सुविधा हो गई। तो हम इसी प्रकार से तत्वों को देखना चाह रहे हैं। तत्वों की संख्या उस समय बहुत कम थी, जिस समय वैज्ञानिक सोच रहे थे कि 2 तत्व 4 तत्व खोजे गए थे, तो उसमें जान गए कि ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये पोटेशियम है, जल्दी से देख लिया। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई तो उनका अध्ययन करना कठिन हो गया। तो इनमें बहुत सारे वैज्ञानिकों का योगदान रहा। जैसे मैंने इसमें गड़बड़ बताया था, उसी तरह से अध्ययन, एक टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से तत्वों की भी एक टेबल बनी, जिसको हम बोलते हैं आवर्त सारणी। लेकिन आवर्त सारणी एक साथ नहीं बनी, उससे पहले भी कुछ वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। चलिए मैं आपको वही दिखाता हूँ। हाँ, तो आपने देखा था कि जैसे हमने बोरी में बहुत सारी चीज़ें भर ली थी,
अव्यवस्था करके भर ली थी उनके, तो उनको हमने फिर व्यवस्थित किया, दाल अलग, बिस्किट अलग, पेस्ट अलग, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमने अलग अलग करी और उनको जल्दी से सेल आउट किया जा सके, मतलब उसको देखते ही हम सेल आउट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो तत्व थे उनको हमने किस तरह से व्यवस्थित कर, बड़े वैज्ञानिकों का यहाँ पर योगदान रहा है। और इसमें जब तत्वों की संख्या बहुत कम थी, लगभग 10-15 के आसपास रही होगी, तो उसमें सबसे पहले वैज्ञानिकों का जो वक्तव्य आया था वो ये आया था कि तत्वों का प्रारंभिक वर्गीकरण क्या था कि धातुओं को अधातुओं में विभाजन कर दो, मतलब जो तत्व थे, जो एलिमेंट थे, उनको मेटल और नॉन मेटल में बांट दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक, बहुत सारे तत्व रहे होंगे, 10-15, बहुत सारे तत्व तो नहीं रहे थे उसमें, लेकिन जो भी तत्व रहे उनको नॉन मेटल में और मेटल में बांट दिया। लेकिन कुछ समय के बाद हुआ क्या कि इनके बीच कुछ तत्व बाद में खोजे गए, तो हमें मतलब मेटल के भी गुण पाए जाते हैं उसके अंदर जो खोजे गए तत्व, और नॉन मेटल के भी, मतलब धातु के गुण भी मिल रहे थे, अधातु के गुण मिल रहे थे। जैसे तत्व था आर्सेनिक, जर्मेनियम, इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, धातुओं के गुण पाए जाते हैं और अधातुओं के गुण पाए जाते हैं। तो ये नियम भी फेल हो गया इनका, कौन सा, कि धातु और अधातु को उनको दो भागों में बांट दिया। फिर वैज्ञानिक तो बहुत सारे थे आने वाले, प्राउड थे, डोवेराइनर थे, ड्यूमा की सजाती श्रेणी थी, लेकिन मैं बहुत सारी बातों को नहीं बताऊंगा। लेकिन जो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हिस्से में है वो है डोवेराइनर का त्रिक समूह, त्रिक नियम इसको कहा जाता है, और उसके बाद आएगा न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, ये हम आज देखेंगे, फटाफट देख लेंगे आप लोग। क्या है डोवेराइनर के त्रिक नियम के अनुसार क्या था, इन्होंने जो तत्व थे, जितने भी तत्व थे, उन्होंने तीन के समूह बनाए। किसने, डोवेराइनर ने। बोले एक श्रेणी बनाई, डोवेराइनर की एक सारणी बनाई उन्होंने, 3 तत्वों को एक एक खाने में रख दिया। ठीक, किस तरह से रखा, सन 1817 में डोवेराइनर ने समान गुण वाले 3 तत्वों के समूह बनाए तथा समान गुण वाले तत्वों का परमाणु भार प्रथम और तृतीय, जैसे एक समूह ये है, एक समूह ये है, एक समूह है, LiNaK, CaSrBa, ClBrI, तो इनको एक समूह ये है, एक समूह ये, एक समूह है। तो बता रहे हैं प्रथम और तृतीय तत्वों के परमाणु को योग, तो इनका परमाणु के योग का लगभग परमाणु के द्रव्यमान का आएगा, परमाणुओं के द्रव्यमान, यहाँ शब्द और आएगा द्रव्यमान, क्या आएगा, द्रव्यमान, परमाणु के द्रव्यमान के योग का, इसका परमाणु का द्रव्यमान कितना है, इसका परमाणु का द्रव्यमान कितना है, उन दोनों का जोड़ करके योग का लगभग मध्यमान, लगभग औसत, एवरेज, लगभग, करेक्ट तो नहीं लेकिन लगभग, तो वो बीच वाले का निकलेगा। अगर इसका और इसका हम परमाणु द्रव्यमान का जोड़ करें और आधा कर दें, तो जो आधा मध्यमान निकलेगा वो सोडियम का निकलेगा, Na का निकलेगा। ठीक है, इसी तरह से Ca का करें और Ba का करें तो आधा कर दें, और आधा करने के बाद देखेंगे कि लगभग Sr का वो परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। इसी तरह से क्लोरीन का Cl का करें और I का करें तो Br का निकल जाएगा। इस तरह से इन्होंने एक श्रेणी बनाई, और वो श्रेणी इस तरह से मैं समझा देता हूँ आपको कैसे करके। जैसे हम इसका निकालना चाह रहे हैं, ऐसे जैसे Na का निकल जाएगा, Na का परमाणु द्रव्यमान, कैसे, Li का जोड़ दें, Li का परमाणु द्रव्यमान और K का परमाणु द्रव्यमान, और बटे क्या कर दें, 2 कर दें। किस तरह से देखें, Li का है 7 और पोटेशियम कितना है 39 बटे 2, जोड़ेंगे हम इन्हें तो क्या आएगा, 9 7 16 और ये हो जाएगा 46, 46 बटे 2 कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना हो गया 23। तो 23 किसका निकल कर आएगा, Na का। इसका कितना था 7, तो इसका कितना था 39। इन दोनों का जोड़ करें तो बीच वाले का जोड़ जो औसत आएगा लगभग के लगभग बैठ जाए, करेक्ट भी हो सकता है और आसपास भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से एक श्रेणी है, ये त्रिक कहलाया, किसका, डोवेराइनर का प्रथम त्रिक, द्वितीय त्रिक, तृतीय त्रिक, तो ये त्रिक कहलाते हैं, इनको ट्रेड्स बोलते हैं। ओके, इसी तरह से हम आगे को भी देख सकते हैं। ये Ca का में निकाल, Sr का निकालना चाहेंगे तो Sr क्या निकल कर आएगा, Ca कितना दे रखा है, देखो हमने निकाल रखा है वहाँ 40.1 प्लस 137.3 अपॉन 2, 3 और 1 4, 7, 13 4 17,
ये इस तरह से कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 8 16 और 2 7 14, कितना आ गया 88.7। लेकिन यहाँ दे रखा है 87.6 SR का, तो लगभग लगभग वहीं बैठेगा। उसने कहा है लगभग मध्यमान होता है, त्रिक कहलाते हैं, वो त्रिक कहलाएंगे। ओके, इसी तरह से SR का BR का भी देख लेंगे। तो ये BR का भी निकाल के देख लेते हैं। BR का परमाणु द्रव्यमान क्या आएगा, Cl का लिखें यहाँ पर और इसका लिखें और आधा कर दें, ठीक है, 35.5 प्लस 126.9/2। तो ये मैथ लग रहा है, कोई बात नहीं। तो 9 5 14 हो गया ये, और कितना हो गया 7 और 5 12, 13 और 3 16, 162 हो गया बटे 2। तो 2 8 16 हो गया ये, 2 1 2, 2 दूनी 4, कितना निकल का आएगा 81.2। तो ये आ गया, और है कितना 79.9 है BR का। तो हमें ये देखने मिल रहा है कि लगभग आ रहा है। तो इस तरह से आगे ये डोबेरायनर ने 3 त्रिक बनाए, लेकिन बाद में ये त्रिक बन नहीं पाए, ठीक है, तो इनको भी सफलता नहीं मिली। केवल जिस समय डोबेरायनर ये त्रिक बना रहे थे उस समय तत्वों की संख्या लगभग 30-32 रही होगी। तो ये 9 तत्वों को सेट कर पाए, मतलब कुल मिलाकर 3 त्रिक बना पाए। उसके बाद ये इनका जो नियम है वो फेल हो गया। उसके बाद कमी क्या रही, फिर कमी भी यहाँ लिख दो। कमी रही कि मात्र 3 ही कमी, मात्र 3 त्रिक बना सके। इसके बाद ये नियम नहीं चल पाया। ओके, इसके बाद वैज्ञानिक आते हैं और बहुत ही ज़्यादा सफलता मिलती है इनको लेकर के। नंबर 3 पे रखना चाहेंगे हम, ये त्रिक जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। न्यूलैंड, अब आता है नंबर अगला, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। सन 1866 की बात, देखो 17 की बात, ये 66 की बात, बहुत समय की बात है, लगभग 50 और 49 साल के बाद की बात है। तब तक ये नियम चलता रहा इसका मतलब, और तब तो खोजे जाते रहे धीरे धीरे। तो अब आता है सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक थे न्यूलैंड ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। मतलब जो तत्व खोजे गए उनको आरोही क्रम में, तब तक 56 तत्व के आसपास खोजे जा चुके थे, तो उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आकार में उन्होंने रख लिया, व्यवस्थित किया, और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक की, इसलिए संगीत अष्टक नियम इसको कहा जाता है, संगीत के अष्टक से की, इसलिए अष्टक नियम इसको कहते हैं। जैसे संगीत में होते हैं स्वर, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी। तो 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ही 8वां आएगा तत्व, तो उनको तत्वों कैसे, क्योंकि संगीत से बहुत ज़्यादा प्रेम था किसको, न्यूलैंड को, तो उन्होंने संगीत के हिसाब से ही वो तत्व को सेट भी कर लिया। तो क्या था, सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन रखा, HLiBe BCNO, और फिर अगला वाला आता कौन सा, फ्लोरीन। तो उन्होंने फ्लोरीन हाइड्रोजन की जैसा, ठीक है, हाइड्रोजन के। तो ये जो तत्व हैं ये वाले सब में समानता है, इनके गुण समान हैं। समान गुणधर्म वालों को उन्होंने 7 भागों में बांट लिया। किस तरह से, देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, जैसे अगला वाला तत्व जैसे जैसे गुण मिलते गए, जैसे रे से मिल रहे हैं तो Li का Na से मिल रहा है, K से मिल रहा है, Cu से मिल रहा है, Rb से मिल रहा है, तो उनको एक एक श्रेणी बनाते चले गए। तो ये किसकी बात थी, न्यूलैंड की। जैसे अभी थोड़ा सा समझने में दिक्कत आए तो मैं यहाँ बता देता हूँ, देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो आप थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है समझने में। देखो 1 के किससे मैच करेंगे, 8 से मैच करेंगे, 2 किससे करेंगे, 9 से, 3 किससे करेंगे, 7 से। देखो सा रे गा मा पा धा नी, फिर आ गया सा, आगे नहीं आ गया, तो किससे, 3 के किससे, 10 से करेंगे। इसी तरह से H के किससे, तो Li की करेंगे अगले वाले से, Li किससे, इससे करेंगे,
देखो सा रे गा मा पा धा नी सा, आ गया ना, आ गया यहाँ से, हैं आ गया। इसी तरह से एम जी का किससे करेगा, सी ए से। देखो घूम कर क्या आ जाएगा, 7वां 8वां स्वर आएगा। 8वां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सी ए से मिल का गया, मतलब सा रे गा मा पा धा नी सा। देखो आ गया नहीं आ गया, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे इसमें, एल्युमिनियम का किस्सा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल मिलाकर के ये उन्होंने संगीत पर रख करके अष्टक चक्र का नियम, अष्टक जो नियम था उन्होंने सेट किए। ये स्वर जो है स्वर के हिसाब से तत्वों को सेट कर लिया। लेकिन कुछ समय के बाद सारे के सारे तत्व ये इस पे कैल्शियम तक तो ठीक था, कैल्शियम के बाद के इस पे कैल्शियम के बाद जितने भी तत्व खोजे गए वो न्यूलैंड के अष्टक नियम का पालन नहीं करते थे। ओके, तो क्या लिखा है इसमें देखें, संगीत के अष्टक से ही इसलिए इसको अष्टक नियम कहा जाता है। तो बहुत ज़रूरी है, आ सकता है भाई, ध्यान रखें। इसमें कमी क्या थी, कुछ असमान तत्वों को एक साथ उन्होंने रख दिया, जैसे CO और NI को रख दिया, CE तथा LA को एक साथ रख दिया। इस तरह से उन्होंने सारणी बनाई। और उन्होंने एक बात और गलत कह दी कि कुल मिलाकर 56 तत्व हैं भाई, इसके अलावा कोई और तत्व नहीं है, ठीक है नहीं। बाद में उनकी कल्पना थी कि मात्र 56 तत्व प्रकृति में विद्यमान है। बाद में नए तत्व मिले और जो अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं, ये केवल CA तक लागू होता है। ये बात इनकी गलत थी। केवल उन्होंने सोचा कि 56 तत्व हैं, इसके बाद कोई तत्व नहीं आएंगे अब दुनिया में। लेकिन तत्वों की संख्या आप देख रहे हैं 118 पहुंच गई, 120 पहुंच गई, बहुत सारे तत्व हो गए हैं। तो उनका अध्ययन करा हम। तो आज हमने पढ़ा है धातु अधातु के अलावा दूसरा हिस्सा आ गया उपधातु का, इसलिए वो नियम फेल हुआ। फिर आए डोबेराइनर। डोबेराइनर त्रिक समूह थे, उनके मात्र 3 त्रिक लगे और 3 त्रिक आपको याद हो जाने चाहिए, LINAK, CASRBA और CLBRI। और क्या था, पहले और तीसरे वाले के तत्व का परमाणु द्रव्यमान अगर जोड़ करके उसको आधा कर दे तो हमें बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान मिल जाता है। इसलिए ये मात्र 3 ही त्रिक दे पाए। उसके बाद आए थे डोबेराइनर। तो डोबेराइनर ने संगीत के हिसाब से जो तो इसके जो स्वर होते हैं, अष्टक स्वर होते हैं, उनके हिसाब से उन्होंने उस तत्व को ढाला है। लेकिन कैल्शियम तक ही ढाल पाए, कैल्शियम के बाद वाले सारे तत्वों को वो उसमें सही ढंग से व्यवस्थित नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने एक कमी और कर दी कि मात्र 56 तत्व ही हैं, इसके बाद और कोई तत्व नहीं। ये भी उनकी एक कमी रही है, ठीक है। तो न्यूलैंड ने जो खोज की थी बहुत बढ़िया की। इसी खोज का सहारा ले करके आगे आते हैं मेंडलीव। तो हम अगले वाले टॉपिक में पढ़ते हैं मेंडलीव की मूल नियम क्या थे और उनकी आवर्त नियम क्या थे, उनकी आवर्त सारणी किस तरह से बनती है, ये भी हम देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।